करने को गए, बंबई गए। अब वहां से जब अपने घर को बहुत समय के बाद आए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए थे। इधर सेठानी हुई, बच्चों को समझाती, बेटा तुम्हारे पिताजी आएंगे, अब तो बहुत देखो बहुत समय हो गया, 20 वर्ष बीत गए, पर चिंता मत करो, आएंगे तुम्हें मिलाऊंगी। अब बहुत समय ने बीत गया तो बच्चे नहीं माने, तो सेठानी ने पत्र लिख दिया कि मैं आपके पुत्र को भेज रही हूं और ये आपके पास है। इधर से बच्चा अपने पिता से मिलने चला, उधर से सेठ जी को लगा कि अब तो बहुत वर्ष हो गए, चलो अपने घर चलते हैं, ये तो जीवन भर कमाना तो लगा ही रहेगा, इससे कभी मन भरेगा नहीं, अपने बच्चों से भी भले बच्चे छोटे छोड़ कर आए और कितने बड़े हो गए। इधर से सेठ जी चले, पहले इतना ज्यादा विस्तार था नहीं, महल वगैरह सब, तो जंगल में कहीं कोई धर्मशाला थी, उसमें आकर के वो रात में रुके। सेठ जी भी रुके, धनवान थे। इधर से वो बालक आया, उसने मैनेजर से कहा कि साहब बहुत ठंड पड़ रही है, आप मुझे रोक लीजिए। तो मैनेजर बोला, बेटा सारी जगह सारे कमरे भरे हैं, अगर तुम्हें कोई रोक ले तो तुम प्रार्थना कर लो, रुक जाओ। अब वो बालक गया किसी और के कक्ष में, भैया नमस्ते, आप मुझे रोक लीजिए, मेरा कोई नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं रात कैसे काटूंगा बाहर, कमरे सारे भरे, हाँ चलो चलो बाहर चलो। तुम जैसे बच्चे आते हैं ना और दिन में फिर रात्रि में साफ करके हाथ चले जाते हैं, चलो बाहर जाओ। भगा दिया 2-3 जगह, पर अब गया कहाँ, अपने ही पिता के रूप में गया। कहा, सेठ जी आपको प्रणाम करता हूं, मेरी माँ ने मेरे पिता से मिलने मुझे भेजा है, और अब इस धर्मशाला में मुझे कोई कमरा नहीं मिल रहा। मैनेजर ने कहा, अगर तुम्हारी कोई बात सुन ले तो तुम रुक जाओ। मैं रुक जाऊंगा आपके कमरे में। सेठ जी बोले, हाँ हाँ रुक तो जाओ, पर हम जो कमा के लाए अपने बच्चों के लिए, वो रात्रि में हाथ साफ करके चले जाओगे, चलो बाहर जाओ। उस बालक को सेठ जी ने रखा नहीं, जबकि सेठ जी का पुत्र था, वो पुत्र भगा दिया। उस बालक को किसी ने नहीं रोका। सज्जनों, धर्मशाला के बाहर एक पेड़ था, उसके नीचे बालक रात्रि भर बैठा रहा और इतनी तीव्र सर्दी पड़ी, उस बालक का प्राणांत हो गया। प्रातःकाल उठे सब शौच क्रिया आदि को, तो सब निकले, अरे भैया ये बच्चा रात को आया था, हम इसको रोक लेते तो बहुत अच्छा होता, और ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया, ये ठीक नहीं हुआ, हम लोगों ने सही नहीं किया। सबने कहा भैया हमारे पास भी है। अब इसका बाप आया, क्या हुआ भैया, अरे वो बच्चा रात को आया, हमने रोका नहीं, कहाँ है, बोले ये रहा। अरे बोले ये तो हमारे पास भी आया था और हमने भी इसको भगा दिया। अरे भैया इसके हाथ देखो, कोई चिट्ठी विट्ठी हो, कोई पता हो, देखो। जेब में से सेठ जी आए तो सेठ जी क्या कहते हैं, उसी के पिता, अरे भैया ये तो संसार का आना जाना तो लगा ही रहता है, अब दुख करने की क्या बात है, जो हुआ भगवान की इच्छा है। पर उसकी जेब से चिट्ठी सेठ जी ने ही निकाली और जैसी पढ़ी, बोली तो मेरी पत्नी की है और मैं अपने पुत्र को आपके पास भेज रही हूँ, इतने दिनों तक आप आए नहीं, ये बहुत जिद कर रहा था कि पिताजी से मिलूंगा, और आपकी अपनी अर्धांगिनी। जैसे सेठ जी ने पढ़ा तो सेठ जी वहीं बैठ के गिर गए और रोने लगे। क्यों, रात को क्या उनका पुत्र नहीं था? यही संसार है, मैं और मोर तोड़ते माया, तू मेरा मैं तेरा, बस यही माया का प्रपंच है संसार, और कुछ नहीं। जब तक मेरा नहीं है तब तक प्रवचन तो आ रहे, हाँ संसार तो आ रहा है, सो जाएगा, राजा रंग फकीर, भैया आना जाना सभी का लगा रहता है, और जब देख लिया कि मेरा है तो रोने लगे। ये संसार का खेल है। तो भजन बिना तन राख की डेरी, जीवन रहन अंधेरी।